मैं मोनू चरखी दादरी मार्केट कमेटी में सरकार ने हम 510 चौकीदार और 1000 डाटा एंट्री ऑपरेटर लगाए थे जी। देसी भाषा में ये कह लो 1 महीने का रोज़गार दिया, किसी को 3 महीने का रोज़गार दिया। इसके कारण हमारी फैमिली आईडी में भी इनकम बढ़ गई। जिसके आयुष्मान कार्ड थे वे आयुष्मान कार्ड भी बढ़ गए जी, कट गए। तो मतलब आप को लगाया गया था, जब क्या उसकी डिटेल आती है, जिस तरह से बताया जाता है कि इसकी ये रहेगी नौकरी, तो क्या बताया गया था और कितने महीने का रोजगार के लिए आपको कह के लगाया गया था? हमको तो सरकार ने ये कहा था भाई परमानेंट रोजगार है, 58 साल तक का रोजगार है कौशल रोजगार निगम में। लेकिन सरकार ने हमको किसी को 1 महीने के लिए रोजगार दिया, किसी को 2 महीने के लिए रोजगार दिया जी। कब लगाया गया था आपको? हमको जी 1 अक्टूबर को लगा था जी और 5 नवंबर को हमारी एक्सपायर कर दिया गया जी। तो मार्केटिंग कमेटी में जितने बंदे लगाए गए थे सबको हटा दिया गया? बिल्कुल सबको हटा दिया गया जी। तो पहले हिदायत दी गई थी कि इस तरह से? ना जी, बिल्कुल कोई हिदायत नहीं दी गई जी हमको जी। सरकार तो फिर क्या है सुविधा हो रही है आपको? किस तरह से आप एकत्रित हुए हैं, क्या मांग को लेकर? हम तो स्पेशली जी रिज्वाइनिंग के लिए एकत्रित हो गए हाँ जी, कि सरकार से हमारा अनुरोध है हमको दोबारा रिज्वाइनिंग की जाए जी। मेरा नाम सुनील कुमार, VPO बेलरखा, तहसील नरवाड़ा, जिला जींद से विलोम करता हूं जी। हमारी सबसे मेन मांग है, हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 45 दिनों के लिए लगाए गए थे, जो कि हम 1601 बंदे थे, जिसमें 501 PCC जिसको PM कम चौकीदार और DEO लगाए गए थे। हमारे को 1.5 महीने का रोजगार के देगा, हमारे के साथ खिलवाड़ किया गया जी। जो हमारी प्राइवेट नौकरी थी वो भी चली गई जी, जो हमारी इनकम थी वो भी 1 से बढ़कर 3 लाख रुपये होगी जी। तो हमारे BPL भी कट गए जी, और हमारा जो आयुष्मान कार्ड था वो भी कट गया जी। हम गरीब आदमी कहाँ जाए तो कहाँ जाए जी। ये ऊपर से सरकार ने कागजों में तो अमीर दिखा दिए जी, इधर से हमारा प्राइवेट रोजगार भी चला गया और जो हमारा ये था ये भी चले गया जी। अब ना हमारा इनकम बढ़ने के बाद ना तो हमारे पास ऐसा कोई वैल्यू है कि हमारा स्कोर कार्ड दिखाने के बाद हम दोबारा एचकान में या किसी और पोस्ट पर लग सकें। हमारे कारण तो ऐसी अराजकता है कि जी, ना तो उधर के ना उधर के जी। तो क्या चाहते हैं आप सरकार? हम तो ये सिर्फ ये चाहता हैं, खट्टर सरकार से अपील ये है हमारे को दोबारा रिज्वाइनिंग कराया जी। जो भी हमारा 1601 बच्चे अटे थे, दोबारा हमारे अदर डिपार्टमेंट के अंदर हमारे को ज्वाइनिंग दे जी। और रेगुलर ऐसे नहीं जी 1-2 महीने के लिए, हमको रेगुलर ज्वाइनिंग चाहिए, जिसके बाद कि हमारे आने वाले दिन में दोबारा ऐसी नौबत ना पड़े कि हमको ऐसी वैसी रोजगार के लिए इधर उधर भटकना पड़े। हमको तो सिर्फ खट्टर सरकार से यही अपील करा भाई हमको दोबारा ज्वाइनिंग दी जाए और ऐसे महकमे में दी जाए और रेगुलर दी जाए। दोबारा बच्चा को ना तंग हो, ना इसके बाद ऐसी हमारे ऊपर डिपेंड हो भाई हमको ये करना पड़ा है। मेरा नाम ज्योति देवी है जी। मैं मार्केट कमेटी रोहतक में लगी हुई थी, डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के ऊपर कार्य करती थी। वहाँ को मेरे को 45 दिन का रोजगार दिया गया था। जैसे ही रोजगार 6 दिसंबर को वहाँ से हटा दिया गया था। तो कौन से उसके माध्यम से भर्ती किया गया था आपको? किस आज के आरएन के थ्रू भर्ती किया गया था। क्या बताया गया था, कब तक की नौकरी है, कितने दिन की बताया गया? उनने जी पहले तो 45 दिन का रोजगार दिया था, अभी 5 नवंबर को तुमको एक्सपायर किया था, लेकिन उन्हें जरूरत पड़ी तो उन्हें 1 महीना और बढ़ा दिया गया। क्या उन्होंने पहले बताया था कि आपको इतने दिन का रोजगार दिया जाएगा? उन्हें कभी पहले ये नहीं बताया था जी। उन्हें ऐसे बोला था भी हमारे तुम्हें रखा जाएगा भी 5 नवंबर तक। उन्हें लेकिन उनका काम नहीं होया 5 नवंबर तक, तो उन्हें ज़रूरत थी तो उन्हें आगे 1 महीने का टाइम और रख दिया। तो अब क्या चाहते हैं आप सरकार से, क्या चाहते हैं? हम तो सरकार तो यह चाह हाँ जी, हमारे को किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या कहीं जगह खाली हो, हमारे को दूसरी जगह रिज्वाइन करवाया जाए। सरकार ने बहुत ज़्यादा HKRN पे वैकेंसी निकाल रखी है, आपने अप्लाई नहीं किया? अप्लाई तो अब कर रखे हैं जी, बहुत ज्यादा, एक भी पोस्ट नहीं छोड़ रखी। तो हो जाएगा सिलेक्शन आपका इसमें हुआ था तो फिर? इनकम बढ़ गई जी, कड़ा उसने बारी है जी आगे बढ़ने खातर। तो इनकम तो आपकी कट जाएगी जब आपको रिलीव कर दिया गया है, तो आपकी इनकम रिलीव करने के बाद भी नहीं हो रहा जी। उसमें हमारे जो नंबर जिसके मान ले 50,000 से 1 लाख तक थी, जिनके उनके 40 नंबर लगने थे, अब वो नंबर भी कट गए इनकम बढ़ने के कारण। तो मतलब आपको अब जॉब में मिलने में बहुत कठिनाई है? हाँ जी। तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार तो दावा करती है कि 60,000 भर्ती करेंगे, तो हम ये निकाल दिया। तो हम ये कह रहे हैं जी अब दोबारा तो यहाँ से तो निकाल दिया, तो और दूसरे जगह तो हमारे को दी जाए नौकरी। तो आपने किसी अधिकारी सरकार के नुमाइंदे से कोई बात की है?
तो खट्टर सरकार से यही प्रार्थना है कि जी आगे हमारे किसी डिपार्टमेंट में हमारे को नौकरी दी जाए। नहीं, किसी राजनेता से आपने बात की, किसी नेता से, किसी नेता इतनी पहुंच कड़ा है जी हमारी अकबई उड़ती पहुंच नहीं, फिर जाए। आपको नवीन जैन के पास पहुंचे हो, यहाँ क्या उम्मीद है कि आपको नौकरी यहाँ इनकी बहुत ज्यादा देख रखी है जी, उस पे लाइव भी देख रखा है और वो भी बहुत ज्यादा बहुत नहीं, ये तो समाज कहीं किसी पार्टी में भी नहीं है, कहीं वो ये नहीं है। पार्टी में पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है जी। तो हाँ आपको उम्मीद है कि आपका हाँ जी, यही उम्मीद लेके तो जी नवीन जैन के पास आए हैं। तो क्या आश्वासन दिया, उनसे मिले हो, हाँ जी मिल लिए, क्या कुछ कहा उन्होंने? ये आश्वासन दिया कि सरकार तक तो हमारी बात पहुंचाएंगे जी। साथियों, आज ये बालक आए हैं, ये बेरोजगार हैं और ये जो बेरोजगार बालक हैं, बड़ी इनके साथ एक कह सकते हैं कि बड़ी ज़्यादती हो रही है और आप सुनोगे तो बड़े आपको अजीब लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा ही हो रहा है जो मैं बताऊंगा। ये HKRN जिसको बोलते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जो बता रहे हैं कि इजराइल में भी नौकरी दिलवाए हैं। तो इनकी स्थिति ये है, इनको लगाया गया था करीब 1600 थे ये फसल खरीदने के लिए। DO बोलता है वैसे तो इनको, है ना रे, कंप्यूटर ऑपरेटर, चौकीदार, अलग अलग वैकेंसी भरी गई थी। तो इनको किसी दौरे 1 महीना काम करा लिया, किसी दौरे 2 महीना, किसी दौरे 3 महीना, जो भी हिसाब किताब था। इनकी तनख्वाह थी 16,000 तक, करीब 19,000 के आसपास तनख्वाह थी। अब इनको हटा दिया गया। तो सरकार, मुख्यमंत्री साहब ये बतावें, अब भी आप लोग जो बताओ हो 1,20,000 25,000 वैकेंसी हैं, मतलब भरी है नौकरियां, तो ये जो निकाली गई हैं उनका भी कोई डाटा है कि नहीं है? क्योंकि ये तो कह रहे हैं, ऐसे तो बहुत से और कैसे ये केस हैं जो, और ये खुद ये कह रहे हैं कि भाई 16 कितने थे, 1600। तो 1600 लोगों को जिनको हटाया गया है, तो मार्केट कमेटी में जो थे तो दूसरे डिपार्टमेंट में भी इनको एडजस्ट किया जा सकता था, क्योंकि 2 लाख वैकेंसी आज भी खाली हैं। हरियाणा के अंदर 2 लाख वैकेंसी खाली हैं और इनको हटा दिया गया। अब हटा भी दिया गया तो सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है और जो सबसे ज्यादा धक्का लगने वाली है, इनको परेशान कर रही है, कि भाई इनकी जो फैमिली आईडी है, उस आईडी के अंदर दिखा दी गई इनकी इनकम अब 1,80,000 से ज्यादा। जो 1 महीना भी जिसने काम कर रखा था उसको 12 गुना कर दिया और इनकी सब की फैमिली आईडीज में तनख्वाह गई 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख जो भी है। अब उसकी वजह से इनके साथ क्या हो रहा है, आके वो फैमिली आईडी में इनका रिकॉर्ड चढ़ गया। एक तो भाई इनकी तो तनख्वाह 2, 2.5, 3 लाख है। जिनका BPL कार्ड बना हुआ था वो BPL कार्ड कट गया। जिनको अनाज मिलता था वो अनाज मिलना बंद हो गया। जिनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ था वो आयुष्मान कार्ड कैंसिल हो गया। इसके अलावा जिनको मतलब सरकार की तरफ से जो भी फैसिलिटी मिलती हैं 1,80,000 इनकम वाले को, सारी खत्म हो गई। मान ले किसी की छोरी का ब्याह था या कोई छोरी खुद थी जिसने 70,000 सरकार देती है कन्यादान का, वो कन्यादान मिलना बंद हो गया। और इसके अलावा एक खास बात और हो रही है कि अब ये जहां पे भी कुछ भी कर रहे हैं तो इनकी आईडी में दिखाया जाता है इनको ये है ना भाई कर्मचारी, इनको एम्प्लॉय दिखाया गया है। रिलीव करवाने के बावजूद भी रिलीव हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको कर्मचारी दे, तो कर्मचारी दिखा दिया। योगी सिस्टम भाई, कर्मचारी तो है ही नहीं है। अब ये ठीक करवाने जाते हैं, उसने वे कहे हैं कि भाई कितनी जाओ रहे में जाते हैं, HOD डिपार्टमेंट में जाओ, वो बोलते हैं फैमिली आईडी डिपार्टमेंट में जाओ। हाँ, ये चक्कर मतलब फुटबॉल बन रहे, कहने का मतलब है ये फुटबॉल बन रहे हैं पूरी तरह से सिस्टम की, सरकार की। वो प्रेत 1 लात प्रेन मारा है, मतलब बेरोजगारों का फुटबॉल बना रखा है। सरकार प्रेन तलात मारा है, सिस्टम प्रेन तलात मारा है। अब आप सोच को हो कि इसमें जो ये भाई बताओ हैं उसकी अकॉर्डिंग बताऊँ हूँ मैं। एक और है कि जो सरकार स्कोर देती है इसमें, HKRN में जो स्कोर बनता है 100 नंबर का स्कोर वगैरह का सिस्टम है, इनके करीब 30 नंबर कट गए क्योंकि ये कर्मचारी दिखा रखे हैं। ये दोबारा अप्लाई भी करेंगे तो इनके तो 30 नंबर तो वैसे कट गए क्योंकि वो ठीक है नहीं हो रही फैमिली आईडी। तो ये तो 1600 तो एक छोटा अमाउंट बता रहा हूँ मैं। ये आज साथी आए हैं, इनका प्रतिनिधिमंडल आया है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आते हैं सारे। तो मैं सरकार से, मुख्यमंत्री साहब से, खट्टर साहब से
ये कहना चाहता हूं, आप लोग ये इन बेरोजगारों को ऐसे परेशान मत करो। और जो विपक्ष वाले हैं, ये जो मुर्दे पड़े हैं, जो सांस निकाल रहे हैं, इनसे मैं कहता हूं आप लोगों के पास सब कुछ है। विपक्ष की जिम्मेदारी हो सड़क पे आवाज उठाओ इनकी। ये मार दो तो पब्लिक ना पैसा ना पावर ना पद ना, हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन ये बालक फिर भी मार दो रहे हैं। तो मैं तो विपक्ष के लोगों से भी कहूंगा कि भाई ये जो बालक इतने परेशान कर रखे हैं, इनकी हेल्प क्यों नहीं करते। घर बैठे वोट चाहिए कि एक जनता ये वोट देगा, तुमने सरकार भी बनवा दे, थारी जय जयकार कर दे। और मुख्यमंत्री साहब से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, आप जो इजराइल भेजने, इजराइल चले जाओगे रे तुमसे नौकरी में? ये इजराइल भी जाना न तैयार हैं, इजराइल भी जाना न तैयार हैं, चाहे नेपाल चाहे भूटान भेज दो, चले जाओगे। ये बेरोजगार इतने दुखी हैं बेरोजगारी था, ये नु कहें इजराइल नहीं चाहे भूटान भेज दो, और चाहे और की तो युद्ध याद चल रहे हो ना, उड़ा भेज दो, चाहे यूक्रेन रशिया जीत दुनिया में जीत भेजा, चाहे इन्हें चांद पे भेज दो, चंद्रयान पे लटक के चले जाओगे ना। चंद्रयान पे भी जाने तैयार हैं, ये भेजते दो, न्यू तो मजाक मत करो। एक एक महीना 2-2 महीने ये बालक जीते, मतलब पहले ऑलरेडी जहां पर नौकरी कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, वो तो जॉब छुट्टी, उस जॉब की जो जंग आती वह छुट गई। और यहाँ एक एक महीना 2-2 महीना रख के, फिर इनका इतना भी अरेंजमेंट नहीं है कि भाई चलो तब ना कम से कम राखते लो। और ऊपर तो फिर फैमिली आईडी में कर्मचारी दिखा दिए, उसकी वजह से कितने इनके नुकसान हो रहा है। तो मुख्यमंत्री साहब से ये अपील है, और जो भी इनका डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का जो भी मिनिस्टर है, कौन है रे इनका मिनिस्टर भी है कोई आहूजा जी है, कृषि मंत्री। अच्छा, कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब है। कम से कम आप देख लो, इसने सोच लो मंत्री जी, अब तो चुनाव भी नजदीक आ रहा है, इन बड़का ने दुखी मत करो। और 2 लाख जब वैकेंसी खाली पड़ी हैं तो वे भर दो, उनने क्यों काम खाता है उनने। मतलब हमने 1 साल पहले, आज तक करीब 1 साल पहले बेरोजगार की बरात काटी थी, उस टाइम पे ये कही थी सरकार ने हमारे तय अगमक 65,000 वैकेंसी भरे हैं, 1 साल के भीतर भर देंगे। तो उनने भर दो भाई, क्या धर रहे हो बताओ। अब तो चुनाव का भी टाइम आ गया, अब चुनाव के टाइम पे भर दो, चुनाव में भी फायदा मिल जाएगा तुमने, ई भर दो। तो इसलिए ये साथी आए हैं, और अगर सरकार इनकी जो डिमांड है, इनकी मांग है, उन पर ध्यान नहीं देती है तो वे मार दौड़, तो और कुछ नहीं है, फिर वो है मार दौड़, तो छोटा ठाक अपने सड़क पर उतर लेंगे। तो हमारी यही है मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि इनकी जो जॉब है और जो इनकी ये प्रॉब्लम आ रही है, इनको ठीक करा।